छल्ला एक ऐसा नाम जो प्यार, चाहत और जुदाई के दर्द को बयान करता है, पंजाबी लोक संगीत की जान है। पंजाब की संस्कृति में रचा बसा ये गीत कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, सरहदों और समय से परे। अखंड भारत की धरती से, खासकर पश्चिमी पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्सों जो अब पाकिस्तान में हैं, से निकला छल्ला अपनी मधुर धुन में एक गुजरे जमाने की खुशबू लिए हुए है। छल्ला की खूबसूरती उसकी मधुर धुन और गहरे मतलब में है। छल्ला के दो मतलब हैं। ये उस नायक का प्रतीक है, जवान छल्ला जो एक नाविक था और नदी में डूब गया, और एक अंगूठी भी जो प्यार और वादे का प्रतीक है। ये दो अर्थ रहस्य पैदा करते हैं, प्यार, हानि और समय की अपनी व्याख्या को आमंत्रित करते हैं। कई लोकगीतों की तरह जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, छल्ला की उत्पत्ति का रहस्य भी समय की धुंध में छिपा है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस गीत की धुन और बोल विकसित हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों और गायकों से बारीकियां और विविधताएं अपनाते हुए। हालांकि इसकी रचना की सही तारीख अज्ञात है, लेकिन इस गीत का अस्तित्व कई शताब्दियों पहले का है, जो इसे पंजाबी लोक कथाओं के समृद्ध ताने बाने में मजबूती से स्थापित करता है। 1934 में छल्ला की पहली औपचारिक रिकॉर्डिंग का श्रेय फजल शाह और अम्मान इकबाल को जाता है, जिन्होंने इसकी मनमोहक धुन और हार्दिक बोलों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा। इसने गीत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, इसे मौखिक परंपरा के दायरे से एक रिकॉर्ड किए गए प्रारूप में परिवर्तित। गीतात्मक तानाशाही, भावनाओं और हास्य का ताना बाना। छल्ला की गीतात्मक संरचना पारंपरिक भारतीय कविता, विशेष रूप से मुखरा और अंतरा के रूपों से एक उल्लेखनीय समानता रखती है, जो उनके मार्मिक छंदों और लयबद्ध पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। गीत आमतौर पर एक संवाद के रूप में संरचित होता है, अक्सर एक माँ और उसके बेटे छल्ला के बीच या परिस्थिति से अलग हुए प्रेमियों के बीच। हर बंद छल्ला के जीवन के एक अलग पहलू की पड़ताल करता है, प्यार, विरह, जुदाई के दर्द, और एक माँ और उसके बेटे के बीच के खट्टे मीठे रिश्ते की थीम पर प्रकाश डालता है। एक आवर्ती विषय अपने बेटे के लिए माँ का प्यार है। वह उसकी सलामती की चिंता करती है, उससे गर्म कपड़े पहनने और ठीक से खाने का आग्रह करती है। यह मातृत्व की चिंता छल्ला की बेफिक्री और अपने प्रिय के लिए उसकी तड़प के विपरीत है। गीत प्रवासन के दर्द को भी छूता है, जो पंजाबियों के लिए, खासकर भारत के विभाजन के बाद, एक सामान्य अनुभव है। विकासशील धुनें दशकों से छल्ला। 1934 में अपनी औपचारिक रिकॉर्डिंग के बाद से कई कलाकारों ने छल्ला की व्याख्या और पुनर्व्याख्या की है। प्रत्येक ने इसके मूल सार को बरकरार रखते हुए गीत में अपनी अनूठी शैली और स्वाद जोड़ा है। 1950 के दशक में महान पंजाबी गायक इनायत अली का उदय हुआ, जिनकी छल्ला की भावपूर्ण प्रस्तुति एक त्वरित क्लासिक बन गई। अली के दमदार स्वर और भावपूर्ण प्रस्तुति ने सदियों पुराने इस गीत में नई जान फूंक दी, जिससे यह पूरे पंजाब में शादियों, त्योहारों और समारोहों का मुख्य हिस्सा बन गया। बाकी बच्चों, प्रसिद्ध कलाकारों जैसे सुरेंद्र कौर,
बहुत दूर भटक जाए। चल्ला की स्थायी विरासत समय को पार करने और श्रोताओं से गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने की क्षमता में निहित है। इसके सरल लेकिन गहन बोल एक कालातीत राग में बुने गए पीढ़ियों से गूंजते रहे हैं, जो पंजाबी सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग बन गए। उन नदियों के किनारों से जहां चल्ला की कहानी पहली बार सामने आई, पंजाब और उसके बाहर के व्यस्त शहरों और गांवों तक ये गीत लालसा, अपनेपन और जड़ों से जुड़ाव की भावना पैदा करता रहता है। चाहे अपने पारंपरिक रूप में गाया जाए या समकालीन व्याख्याओं के माध्यम से पुनर्कल्पित किया जाए, छल्ला संगीत की सीमाओं को पार करने और हमें अपने साझा मानवीय अनुभवों से जोड़ने की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसा गीत है जो प्यार, हानि और जीवन की खट्टी मीठी यात्रा का जश्न मनाता में याद दिलाता है कि कुछ धुनें कालातीत होती हैं, उनकी गूंज आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे दिलों के गलियारों से गूंजती रहती है। ऐसे ही और मनोरंजक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।